हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण की पृष्ठ संख्या 327। भविष्य पुराण में अभी हमने चर्चा आरंभ करी है श्री दुर्गा सप्तशती की, जिसके प्रथम चरित्र का हमने पान किया था कल, और आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का महात्म्य कहेंगे, कात्यायन और मगध के राजा महानंद की कथा। सूत जी आगे कहते हैं, शौनक, उज्जैनी नगरी में एक हिंसापरायण मध्य मास भक्षी भीम वर्मा नाम का क्षत्रिय रहता था। वह अतिशय हिंसा एवं अधर्मचरण में के कारण भयंकर व्याधियों से ग्रस्त हो गया और युवावस्था में उसकी मृत्यु हो गई। संयोगवश उसने कभी चंडी का पाठ करवाया था, जिसके पुण्य के प्रभाव से इतना निष्कृष्ट पापी भी नरक में नहीं गया। दूसरे जन्म में वही राजनीति परायण मगध का विख्यात राजा महानंद हुआ और उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी। अतिशय समर्थ बुद्धिमान कात्यायन वर रुचि का वह शिष्य हुआ। देवी महालक्ष्मी के बीज सहित मध्यम चरित्र का राजा महानंद को उपदेश देकर कात्यायन स्वयं विंध्य पर्वत पर शक्ति उपासना के लिए चले गए। इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मी की कस्तूरी चंदन आदि से पूजा कर श्री दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करने लगे। 12 वर्ष व्यतीत होने पर शक्ति की उपासना करने वाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानंद के पास आए और उन्होंने राजा से विधि पूर्वक लक्ष्य चंडी का पाठ करवाया। फलस्वरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई और राजा को धर्म अर्थ काम सहित मोक्ष भी दिया। इस प्रकार महाभाग महानंद ने देवों के समान अभिष्ट फलों का उपभोग कर अंत में देवताओं के से नमस्कृत होकर परम लोक को प्राप्त किया। सूत जी उसके बाद बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा भी बहुत है और योगाचार्य महर्षि पतंजलि का चरित्र भी इसके अंतर्गत आता है। सूत जी कहते हैं, अनेक धातुओं के द्वारा चित्रित रमणीय चित्रकूट पर्वत पर महाविद्वान उपाध्याय पतंजलि मुनि हुए। वे वेद वेदांग तत्वज्ञ एवं गीता शस्त्र परायण थे। वे विष्णु के भक्त, सत्य वक्ता एवं व्याकरण महाभाष्य के रचयिता भी माने गए हैं। एक समय वे शुद्धात्मा अन्य तीर्थों में गए। काशी में उनका देवी भक्त कात्यायन के साथ शास्त्रार्थ हुआ। 1 वर्ष तक शास्त्रार्थ चलता रहा। अंत में पतंजलि पराजित हो गए। इससे लज्जित होकर उन्होंने देवी सरस्वती की इस प्रकार से आराधना की, नमो देव्ये महामूर्ते सर्वमूर्ते नमो नमः, शिवाय सर्वमंगलाय विष्णुमाय च ते नमः, त्वमेव श्रद्धा बुद्धिस्तत्वं मेधा विद्या शिवंकरी, शांतिवाणी त्वमेव वासी नारायणी नमो नमः। इसका अर्थ है, महामूर्ति देवी को नमस्कार है, सर्वमूर्ति स्वरूपिणी को नमस्कार है, सर्वमंगला स्वरूपा शिवा देवी को नमस्कार है, हे विष्णुमाय तुम्हें नमस्कार है, हे नारायणी तुम ही बुद्धि श्रद्धा मेधा विद्या तथा कल्याणकारिणी हो, तुम ही शांति हो, तुम ही वाणी हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती ने आकाशवाणी में कहा, विप्रश्रेष्ठ, तुम एकाग्रचित होकर मेरे उत्तर चरित्र का जप करो, उसके प्रभाव से तुम निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। पतंजलि कात्यायन तुमसे परास्त हो जाएंगे। देवी की इस वाणी को सुनकर पतंजलि ने विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में जाकर सरस्वती की आराधना की और वे प्रसन्न हो गईं। इससे उन्हें पुनः शास्त्रार्थ में कात्यायन को पराजित कर दिया और बाद में उन्होंने कृष्ण मंत्र और भक्ति के प्रचार में तुलसी माला आदि का भी महत्व बढ़ाया। भगवती विष्णु माया की कृपा से वे योगचार्या अत्यंत चिरंजीवी हो गए। मुनियों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र की महिमा निरूपित हुई है। अब आगे आप लोग क्या सुनना चाहते हो ये बताओ। सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख प्राप्त ना करे। गरुड़ ध्वज पुंडरीक्ष भगवान विष्णु मंगलमय हैं, भगवान विष्णु मंगल मूर्ति हैं, और जो व्यक्ति पवित्र होकर इस इतिहास समुच्चय को प्रतिदिन सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। और इस तरीके से इस प्रकार प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय खंड को हम आज संपूर्ण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड। तृतीय खंड में कथा आती है आला खंड, आला उदल की कथा का उपक्रम आरंभ होता है।
इसमें तीसरे खंड में रामांश और कृष्णांत अर्थात आला और उदय सिंह के चरित्र और जयचंद्र एवं पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं से परिपूर्ण है। इधर भारत में जगदग्नि भाट रचित आला का वीर काव्य भी बहुत प्रचलित है। इसके बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि कई संस्मरण हैं जिनमें भाषाओं का थोड़ा थोड़ा सा भेद है। इन कथाओं का मूल या प्रतिसर्ग पर वही प्रतीत होता है और इसी के आधार पर ये रचनाएं प्रचलित हैं। प्रायः ये कथाएं लोक रंजन के अनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व भी है इनका, और यहाँ पर इनका सार मात्र प्रस्तुत किया गया है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने महाराज विक्रमादित्य के इतिहास का वर्णन किया। द्वापर युग के समान उनका शासन धर्म एवं न्यायपूर्ण था। लंबे समय तक वह पृथ्वी पर रहा। महाभाग, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी। आप उन लीलाओं का हम लोगों से वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सूत जी ने मंगल स्मरण पूर्वक कहा, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदिरेत। भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्रों का वर्णन करने वाले व्यास जी को नमस्कार है। अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यवदिष्ट ग्रंथों का वाचन सभी को करना चाहिए। मुनिगणों, भविष्य नामक महाकल्प के व्यवस्थित अंतर में के 28वें द्वापर युग में के अंत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध दुर्भिमानी सभी कौरवों पर पांडवों ने 18वें दिन पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली। अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण ने काल की दुर्गति जानकर योग रूपी सनातन शिव जी की मन में से इस प्रकार स्तुति की, शांत स्वरूपी सब भूतों के स्वामी, कपर्दी, कालकर्ता, जगतकर्ता, पाप विनाशक रुद्र, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर नंदी पर आरूढ़ होकर हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए आ गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे और पांडव सरस्वती के किनारे रहते थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, भोज यानी कि कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये तीनों पांडव शिविर के पास आए और उन्होंने मन से भगवान रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें पांडव शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। बलवान अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा प्राप्त तलवार से दृष्टिद्युम्न आदि वीरों की हत्या कर दी। फिर वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला गया। वहां एकमात्र पार्षद सूत ही बचा रहा। उसने इस जनसंहार की सूचना पांडवों को दी। भीम आदि पांडवों ने इसे शिवजी का ही कृत्य समझा। वे क्रोध से तिलमिला गए। अपने आयुधों से देवादिदेव पिनाकी से युद्ध करने लगे। भीम आदि द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिवजी के शरीर में समाहित हो गए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, अतः हमारे द्वारा तुम लोग रक्षित हो, अन्यथा तुम लोग वध के योग्य थे। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए और पांडव बहुत दुखी हुए। वे अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। निशस्त्र पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से शंकर जी की स्तुति की। इस पर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान कृष्ण बोले, देव, पांडवों के जो शस्त्रास्त्र आपके शरीर में लीन हो गए हैं, उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और उन्हें शाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उस समय मैं भी आपकी माया से मोहित हो गया था। उस माया के अधीन होकर मैंने ये शाप दे दिया। यद्यपि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, तथापि ये पांडव और कौरव अपने अंशों से कलयुग में उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापों का फल भोगकर मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र होगा, उसका नाम बलखानी यानी कि मलखान होगा। वह शिरीष नगर का अधिपति होगा।
भीम का नाम वीरण होगा, वह वन रस का राजा होगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा वह महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। उसका जन्म परिमल के यहाँ होगा और उसका नाम होगा ब्रह्मानंद। महाबली नकुल का जन्म कान्यकुब्ज में रत्न भानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्ष्मण। सहदेव भीम सिंह का पुत्र होगा और उसका नाम होगा देव सिंह। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा और द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में बेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी कर्ण तारक नाम से जन्म लेगा। उस समय रक्त बीज के रूप में पृथ्वी पर मेरा भी अवतार होगा। कौरव माया युद्ध में निशान होंगे और पांडु पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं भी अपनी शक्ति विशेषता से अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। माया देवी द्वारा निर्मित महावती नामक पुरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा, जो उदय सिंह उदल कहलाएगा। वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा। मेरे बैकुंठ धाम का अंश आवाहद के नाम से जाना जाएगा, वह मेरा गुरु होगा। अग्निवंश में उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं श्री कृष्ण उदय सिंह धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण जी की ये बातें सुनकर आगे सूत जी बताते हैं राजा शालिवाहन और ईसा मसीह की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रातः काल में पुत्र शोक से पीड़ित सभी पांडव प्रेत कार्य कर पितामह भीष्म के पास आए। उनसे उन्होंने राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म के स्वरूप को अलग अलग रूप से भली भांति समझा। तदंतर उन्होंने उत्तम आचरण से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वे स्वर्ग चले गए। कली धर्म की वृद्धि होने पर वे भी अपने अंश से उत्पन्न होंगे। अब आप सब मुनिगण अपने अपने स्थान को पधारें। मैं योग निद्रा के वशीभूत हो रहा हूँ। अब मैं समाधिस्थ होकर गुणातीत परम ब्रह्म का ध्यान करूँगा। यह सुनकर नैमिषारण्यवासी मुनिगण यौगिक सिद्धि का अवलंबन कर आत्म सामीप्य के में स्थित हो गए। दीर्घ काल व्यतीत होने पर शौनकादि मुनि ध्यान से उठकर पुनः सूत जी के पास पहुँचे। मुनियों ने पूछा, सूत जी महाराज, विक्रमाख्यान का तथा द्वापर में शिव जी की आज्ञा से होने वाले राजाओं का आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, विक्रमादित्य के स्वर्गलोक चले जाने पर उसके बाद बहुत से राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान में से पश्चिम में सिंधु नदी तट तक, उत्तर में बद्रिका क्षेत्र से दक्षिण में सेतु बंध तक की सीमा वाले भारतवर्ष में उस समय 18 राज्य या प्रदेश थे और उनके नाम इस प्रकार थे: इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कुरुक्षेत्र, कंपिल्य, अंतर्वेदी, वज्र, अजमेर, मरुधन्व, गुर्जर, महाराष्ट्र, द्रविड़, कलिंग, अवंती, उड्डुप, बंद, गौड़, मागध तथा कौशल्या। इन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहाँ की भाषाएं भिन्न भिन्न रहीं और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रचारक भी हुए। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार करके आर्य देश में आए और कुछ लोग हिमालय के हिम मार्ग से यहाँ आ गए। उन्होंने आर्यों को जीतकर उनका धन लूट लिया, अपने देश लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पौत्र राजा शालिवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। वाहिक, कामरूक, रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उनका सारा का सारा कोष छीन लिया। उसने मलेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित कर दी। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित कर दिया। मलेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया गया। एक समय की बात है, वह शकाधीश शालिवाहन हिम शिखर पर गया। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था, वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था। उस व्यक्ति को देखकर शकराज ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईश पुत्र हूँ और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्य व्रत में स्थित हूँ। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है?
ईशपुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीहा बनकर आया हूँ और दस्युओं के मध्य भयंकर ईसा मसीह नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। ईशा मसीह, उसी को मलेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया है। मैंने मलेच्छों के जिस धर्म की स्थापना की है उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवता का जप करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए, मन को एकाग्र और सुर मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है, सूर्य भी अचल है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भोपाल, ऐसे कृत्य से वह मसीहा विलीन हो गई। ऐसी कृत से वह मसीहा विलीन हो गई, पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारिणी ईश मूर्ति प्राप्त हुई। इसीलिए मेरा नाम ईशा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। यह सुनकर राजा शालिवाहन ने उस मलेच्छ पूज्य को प्रणाम किया और उसे दारुण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया और अपने राज्य में आकर उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके वह स्वर्गलोक को चला गया। अब शेष कथा हम कल पढ़ेंगे, राजा भोज और महामत की कथा। आज हम यहीं पे विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।